ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। देखिए, ये संत एक बहुत सुंदर निर्णय दे रहे हैं जो कुछ मानवों को बात ये हजम नहीं होती, क्योंकि संसार एक महत्वपूर्ण सुखी का स्थान नज़र आता है और इस देह में प्रभु विराजमान होते हुए भी इस मानव को प्यार इस देह से है कि मैं देह हूँ, मेरी देह है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माता है, मेरे पिता हैं। ये कब तक हैं कुछ पता है? उसके बाद हमें क्या करना था, क्या करने आए, किससे मिलना है। तो आज ये सेवन करते हैं कबीर वाणी। आत्मस्वरूप हीरा कि जिसको पहचान हो जाए वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो हीरा है इस देह के अंदर। जो बाहर का हीरा तो यहीं रह जाएगा। ये हीरा, आत्मस्वरूप हीरा, किसी का शरीर छोड़ने वाला नहीं है। ये जैसे आप कर्म करते हो उसी प्रकार से मिल जाती है। अगर उससे पहचान कर ली, उससे दर्शन कर लिए, तो मृत्यु पास नहीं आ सकती। तो आज इसी पर कबीर वाणी को श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। हीरा का कछु ना घटा, हीरा का कछु ना घटा, घटा जु बेचनहार। जन्म गवाया अपनो, जन्म गवाया अपनो, अंधे पशु गवार कबीरा, अंधे पशु गमार। देखिए, बहुत ही सुंदर वाणी है, लेकिन इस वाणी को समझें और इस मन में हजम हो जाए, तब वो हीरा दूर नहीं, वो हीरा कहीं ढूंढना नहीं। वो कुछ सिमरन की मेहनत से आपको यहाँ मिल सकता है, उसका आनंद मिल सकता है और अंत में उस हीरे की खान में आप जा सकते हैं। ये पक्की बात है, निश्चय बात है। आज समझ में आए, कल समझ में आए, 10 वर्ष बाद समझ में आए, जन्मों जन्मों बाद समझ में आए, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी। ये संसार से छुटकारा आपको कभी नहीं मिल सकता। वो आवागमन का चक्र कोई रोकने वाला नहीं है आपका। वो है आत्म तत्व हीरा जो इस देह में विराजमान है। आप उसको पाकर, आप उसके दर्शन करके, आप उसका आनंद लेके सदा मृत्यु से बच सकते हैं। बार बार मृत्यु आपको नहीं आ सकती। तो देखिए, फिर श्रवण करते हैं ये वाणी और ये क्या बयान कर रही है। हीरा का कछु ना घटा, घटा जू बेचनहार, जन्म गवाया आपनो, अंधे पशु गंवार। हीरा का तो कुछ घटा नहीं, घाटा हुआ बेचने वाले का। हीरा का कछु ना घटा, घटा जू बेचनहार। तो बेचने वाले का घाटा बता रहे हैं, क्योंकि हीरे की कीमत तो पारखी कर ही लेगा। ऐसे अंधु पशु समान मनुष्य ने अपना मानव जन्म यूं ही गंवा दिया, वह गंवा रहे हैं। आज हजारों करोड़ों, कोई गिनती नहीं है,
इस आवागमन के चक्र से नहीं छूट पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने असली हीरे को नहीं पहचाना जो इस देह में मौजूद है, होते हुए भी वो इधर उधर भटक रहे हैं। यही है एक प्रभु की लीला। दूसरी वाणी को सिमरण करते हैं। हृदय हीरा उपजै, हृदय हीरा उपजै, नाभि कमल के बीच, जो कबहू हीरा लखै, जो कबहू हीरा लखै, कदै न आबै मीच कबीरा, कदै न आबै मीच। हृदय हीरा उपजै, नाभि कमल के बीच, जो कबहू हीरा लखै, कदै न आबै मीच। देखिए बहुत ही सुंदर वाणी है। इस वाणी जो ये बयान करती है उसको सत्पुरुष ही समझ पाते हैं। उस वाणी की गहराई, इतनी गहराई होती है इन वाणियों में, गीता में भी इतनी गहराई है। तो जो एक सत्पुरुष गहराई बताते हैं, एक गीता के श्लोक को जो इसका जानकार है, जो सत्पुरुष हैं, जो मुनि लोग हैं, वो ऐसा बयान करते हैं कि उसको सुनते ही आदमी रह जाएगा। ये है एक शास्त्रों की लीला। तो देखिए ये क्या बयान कर रही है। हृदय हीरा उपजै, नाभि कमल के बीच, जो कबहू हीरा लखै, कदै न आबै मीच। हृदय व नाभि कमल के बीच में आत्मस्वरूप हीरा पृथक होता है। देखिए जो हृदय व नाभि कमल के बीच में आत्मस्वरूप हीरा पृथक होता है, जो उस हीरे को पहचान लेता है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। देखिए इस आत्मरूपी हीरे को पहचानने के लिए ही इस मानव को प्रभु ने इस मानव देह अनमोल चोला लेके इस संसार में भेजा। दुर्भाग्यवश वो इस संसार में भटक गया। तो अगर भटकता नहीं, इस आत्मस्वरूप नाभि कमल के बीच जो हीरा है, आत्मस्वरूप, उसी को पहचानने की ज़रूरत थी। वही आपको भव से पार लगाने वाली चीज़ है जो इस देह में विराजमान है। लेकिन आज मानव पता नहीं किस भोग विलास में, किस संसारी लीलाओं में फंस गया, किस मिलने वालों के चक्करों में, नौकरी में, वो ये भी भूल गया कि जो इस देह में आत्म तत्व है उसको पहचानने के लिए मैं इस संसार में प्रभु ने भेजा था। वो बिना काम करे मैं इस संसार से विदा हो गया। ये शरीर पता नहीं कब छिन जाए, कब मृत्यु आ जाए, और पता नहीं कब फिर आवागमन हो जाए और वो जो पाना था वो रह गया। तो अब आखिरी वाणी को श्रवण करते हैं। देखिए ये भी बहुत सुंदर वाणी है। हीरा साहिब ज्ञान है, हीरा साहिब ज्ञान है, हृदय भीतर देख, बाहर भीतर भरीरा, बाहर भीतर भरीरा,
ऐसा आप अलेख कबीरा, ऐसा आप अलेख। हीरा साहिब ज्ञान है, हृदय भीतर देख, अब बाहर भीतर भरे रहा, ऐसा आप अलेख। बहुत ही सुंदर हीरा प्रभु का ज्ञान है। देखिए, जो इस ज्ञान से भटक गया वो हीरे से भटक गया, और इसको कौन इसका साहूकार होता है, कौन इसको पहचानता है, तो ये वो हीरा नहीं है जो कोई सुनार इसको परख ले। इसकी परख होती है एक गुरु को, वही इस हीरे तक आपको पहुंचा सकता है। तो वो आप गुरु शिष्य को पकड़ता है, ना कि शिष्य गुरु को। ये पक्की बात है कि अगर गुरु को पता है सब कि मेरा शिष्य कहाँ है, क्या कर रहा है, अब आप तो संसार की भक्ति कर रहे हैं, तो गुरु आपको कैसे पकड़ ले? गुरु तो तब पकड़ेगा जब आप एक उस आत्म तत्व हीरे की भक्ति करेंगे, तब गुरु तो आपकी हर बात को समझता है। तो वो क्या कर रहा है ये मानव संसार का, तो ऐसी उपाधि थोड़ी दे दी गई गुरु को, उस परमात्मा से ऊपर उपाधि दी गई है। एक मिलाने वाला ही वो ही है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि आप संसार में बिना गुरु के पार लगा सकते हैं? कोई भी कार्य, योग करें तो गुरु, पढ़ाई करें तो गुरु, कोई भी काम सीखें गुरु चाहिए आपको। लेकिन ये गुरु की बात हो रही है जो आपको भेजा गया था इस अनमोल चोले में, जो एक आत्म तत्व रूपी हीरा है, उसकी पकड़ के लिए। तो आप उससे दूर हैं। तो इस वाणी को श्रवण करते हैं। ये वाणी क्या कह रही है? हीरा प्रभु का ज्ञान है, उसे हृदय में देख लो, यद्यपि वो भार भीतर हर तरफ है, फिर भी बिना गुरु के बहुत दूर है। देख लीजिए, बात एक संत की आ रही है यहाँ पर। हीरा प्रभु का ज्ञान है, उसे हृदय में देख लो, यद्यपि वो भार भीतर हर तरफ है, फिर भी बिना गुरु के बहुत दूर है। सबको दिखाई नहीं देता, ऐसे वो स्वयं गुप्त है। देखिए, सबको दिखाई नहीं देता, उसकी पकड़ कराता है वो गुरु कि वो गुरु इस देह में विराजमान है, वो परमात्मा इस देह में विराजमान है। वो आपको 24 घंटे देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप उसको, उसके यार बनेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तभी तो वो आपको परख कर आएगा। वो गुरु कि देखेगा वो शिष्य हमारा आप चल रहा है, बहुत परेशान है उस आत्मस्वरूप को पाने के लिए, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। वो कैसे भी आएगा, किसी भी रूप में आएगा, आपकी मदद करेगा और आप चल पड़ेंगे। लेकिन आप चलें, एक पकड़ तो बनाएं। आपको समय नहीं है जरा सी वीडियो सुनने का, 5-5 मिनट की वीडियो होती हैं। कम से कम 700 लोग इस चैनल में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 40-50 लोग, कभी 42 लोग ही इसको देख पाते हैं, क्योंकि वो सामने दिखाता है कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं। जितने व्यूज़ आएंगे उतने ही लोग इसे देखते हैं। बाकी देखिए, समय नहीं है, लोग अपने कार में मस्त हैं, संसार में मस्त हैं, अपने रिश्तेदारों में मस्त हैं, अपने दोस्तों में मस्त हैं, अपनी नौकरी में मस्त हैं, अपने भोग विलास में मस्त हैं।
कि उनको ये एक सबसे बड़ी बीमारी को दूर करने वाली ये सांस जो आपके अंदर चल रही है कब छूट जाए, कब आपसे छीन ली जाए, उस छीनने से पहले कोशिश करें और आत्मरूपी हीरे की पकड़ बनाएं जो सदा आपके पास रहने वाली चीज़ है, वस्तु। लेकिन आज इस संसारी दौलत में ही आदमी मस्त है और उस मस्ती में बड़े दुख के साथ और लोगों को भी दुख करके इस संसार से विदा होता है और वो आत्मरूपी हीरे पर उसकी पकड़ नहीं हो पाती है। यही आज दास की ये कबीर वाणी को श्रवण करें, बार बार सुने, लोगों को भेजें। शायद कोई बंदा प्रभु से दोस्ती कर ले, प्रेम कर ले और वो इस भव से पार हो जाए। ये सबसे बड़ा सेवा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हो, ये विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम इतनी सेवा तो कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।